ऐसे आँचड़ा लेती है, ऐसे हूँ करती है नाम बैठ के। जय हिंद बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग का जो चल रहा था बहादुर कहानी इसका जो है ऑब्जेक्टिव आपका लाइव क्लास में खत्म कर दिए हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बहादुर कहानी जो है उसका सारा प्रश्न आंसर जो है वह देखेंगे हम लोग। ठीक है ना, और सारे के सारे प्रश्न आपको एग्जाम 2025 की दृष्टि से काफी बेबी होगा। और इतना जान लीजिए, सवाल का एक बात हम घुमाएंगे नहीं। आपका इसमें जितना प्रश्न बचाएंगे बताएंगे उनमें से आपका एक या दो प्रश्न एग्जाम में फिक्स है कि आएगा, तो इसलिए आप सभी से जरूर शिद्दत से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है जी, आइए। तो सवाल नंबर देखिए, ये दूसरा आ गया ना, पहला से कहाँ गया पहला। हाँ, यहाँ पहला से देखिए, इससे पहले हम लोग का ऑब्जेक्टिव हो गया तो क्वेश्चन बैंक भी आपको करा दिए थे, है ना, वो वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है इस चैप्टर का। प्रश्न क्या है कि पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। यानी कि बताना है पहली बार जब बहादुर लेखक के घर आता है तो बहादुर का रंग कैसा था, उसका उम्र क्या हो रहा था, वह किस तरह कपड़ा पहना हुआ था, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो आंसर है बहादुर एक नेपाली लड़का था। बहादुर क्या था? एक नेपाली था, वो नेपाल के रहने वाला था, उसका घर जो है ना नेपाल में था। उसकी उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष थी। बहादुर की उम्र कितनी थी? 12 से 13 वर्ष थी। उसका घर कहाँ में था? नेपाल में था। राइट। उसका रंग गोरा और मुंह चपटा था। एक अक्सर आप लोग देखे भी होंगे, नेपाली व्यक्ति जो होता है, लड़का जो होता है, आदमी जो होता है, वो गोरा होता है, मुंह थोड़ा चिपटा ऐसा होता है। हम लोग का ठीक ठाक है ना, उसका मुंह थोड़ा चिपटा होता है, नाक सब हल्का बैठा हुआ रहता है, लेकिन गोरा बहुत होता है। तो बहादुर क्या था? उसका रंग क्या था? उसका रंग, बहादुर का रंग गोरा था और मुंह क्या था? हल्का चिपटा था। वह सफेद नेकर और सफेद कमीज पहने हुए था। वह जो है ना, जब पहली बार लेखक के घर में बहादुर आया था, उसके साले साहब लेकर आए थे, तो उसका जो रंग था गोरा था, और वह जो कपड़ा जब पहना हुआ था वह आधी बाह वाला था और सफेद कमीज पहना हुआ था। उसके गले में एक रुमाल बंधा हुआ था। उसके गले में क्या था? इस तरह से स्काउट की तरह रुमाल बंधा हुआ था। इसका क्या हुआ? परिचय हुआ। तो बात समझ में आया कि बहादुर जो है ना एक नेपाल का रहने वाला लड़का था, वो नेपाली लड़का था। उसकी उम्र 12 से 13 वर्ष हो रहा था। उसका रंग गोरा था और मुंह चपटा था। वह सफेद कमीज पहना हुआ था, आधी बाह का सफेद कमीज पहना हुआ था, और उसके गले में एक रुमाल बंधा हुआ था जो स्काउट की तरह लग रहा था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि देखिए, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर जो था अपने घर से क्यों भागा था? आप सभी कहानी पढ़े होंगे तो आप लोगों को भली बात ही पता होगा कि बहादुर की माँ जो थी बड़े गुस्सेल थी, है ना, बड़ी गुस्से वाली थी। एक बार हुआ क्या था कि बहादुर जब भैंस को चराने के लिए लेके गया था, तो वह किसी कारणवश भैंस जो है ना किसी दूसरे खेत में चला गया था। तो बहादुर को गुस्सा आ गया, बहादुर ने भैंस को लाठी से बहुत मार मारा। तो भैंस मार खाने के बाद भागी भागी जो है ना पास ही खेत में उसकी माँ काम कर रही थी, वहां चले गई। और बहादुर की जो माँ थी भैंस से बहुत प्यार करती थी, भैंस से उसका ज्यादा लगाव था। यदि भैंस को कोई मार दे या कुछ कर दे तो वो भैंस से बहुत चिढ़ती थी। तो देखा कि भैंस का पीठ में लाठी का दाग पड़ गया है, लगता है कि लोंडे ने बहुत मार मारा होगा, ऐसी माँ सोचती है। और जैसे लड़का भैंस लेने के लिए आता है तो माँ कुछ ना देखती है ना कुछ समझती है, बस इतना ही देखती है कि भैंस को बड़ी मार लगा है। उस माल का काल्पनिक अनुमान करके बेचारे को दोगुना मार मार देती है। कौन? उसकी माँ। और इतना मार मार देती है कि बेचारा कराता है, रोता है, चिल्लाता, छटपटाता है, लेकिन माँ एक नहीं सुनती है, भैंस लेती है और अपना घर आ जाती है। बेचारा को वहीं पे रोता हुआ छोड़ के चला जाता है। ऐसा बिहेव करती है जैसे कि अपना माँ है ही नहीं। तो इस दृश्य को देखकर बहादुर का दिल अपनी माँ से काफी फट जाता है। उसको एहसास हो जाता है कि काश यदि माँ हमसे इतना प्यार करती, मेरा थोड़ा सा भी अगर प्यार करती, तो मेरी माँ मुझे इस तरह से नहीं छोड़ के जाती। भले माने गलती हमसे हुआ है, भैंस को मारे हैं, तो मान लिया जाए कि हमको माँ हमको मार भी दी, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम हमको तो उठाना चाहिए। लेकिन नहीं, अब मारा कि जिया हुआ कोई ख्याल नहीं, बस भैंस के लेके चले जाती है। इस दृश्य को देखकर बहादुर का मन जो है माँ से फट जाता है, उसका दिल टूट जाता है। और बाप तो उसका था ही नहीं, जो बाप प्यार करेगा। उसका बाप युद्ध में मारा चला गया था, तो वह कुछ नहीं देखता है, बस वह
माँ की मार के डर के कारण से रात भर जंगल में ही छिप कर आता है। सुबह 4 बजे घर भोरे आता है और वहां से घी का हंडी से हाथ से 2 रुपया निकलता है। उसके बाद वहां से वो भाग जाता है। ठीक है ना, यही कहानी इसका था कि क्वेश्चन क्या था, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो बहादुर की माँ जो है ना, बहादुर की माँ ने बहादुर को बहुत मारा था। क्यों मारा था समझ में आप लोग को आ गया। इससे बहादुर का दिल घर से टूट गया था। इसी कारण बहादुर घर से भाग गया था। अर्थात माँ की मार के कारण से ही बहादुर जो है ना घर छोड़ के भाग गया था। आ रहा है बात समझ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न आते हैं, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, देख रहे हैं आप लोग। प्रश्न क्या है भाई मेरे, कि बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। बच्चों, बहादुर का जो पूरा नाम था, उनका नाम था दिल बहादुर, है ना। उसका जो घर में उसकी माँ पुकारती थी, घर का जो नाम था दिल बहादुर था। लेकिन जब बहादुर लेखक के घर आता है तो उनके नाम से दिल शब्द उड़ा देता है। दिल बहादुर में दिल खत्म तो क्या बचा, बहादुर। अब बहादुर देखिए, कई कारणों से उसका जो है ना, उसके नाम से दिल शब्द को उड़ा दिया गया था। पहला कारण यह होता है कि बहादुर एक नौकर था और नौकर के नाम में आदर्श शब्द दिल शब्द जुटना शोभा नहीं देता था। इसलिए निर्भया ने बड़ी चालाकी से उसका नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। दूसरा वजह क्या था कि बहादुर घर का नौकर था, बार बार उसका नाम पुकारना पड़ता, बहादुर पानी लाओ, बहादुर ई करो, बहादुर वो करो। अगर बोलेगा लंबा नाम बोलेगा, दिल बहादुर पानी लाओ, दिल बहादुर ई करो, लंबा नाम लेने में थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए जो है ना, इस सुविधा के लिए, उसको पुकारने के लिए, सुविधा के लिए उसका नाम से दिल हटा दिया। क्या नाम रखा गया, बहादुर। वह बहादुर जो बहादुर से काम करता था। ठीक है ना, यही वजह इसका था। चलिए, तो याद रखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने हटा दिया, तो लेखक की पत्नी निर्मला ने हटा दिया था। ठीक है ना। आंसर आपका है कि बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। याद रहेगा यदि आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाए, और यह प्रश्न आपका आया हुआ भी है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर था। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे लेखक की पत्नी यानी निर्मला ने उनके नाम से दिल शब्द को हटा दिया और उसका नाम बहादुर रख दिया गया। शुरू शुरू में उसको दिल बहादुर कहता था, लेकिन आस्ते आस्ते समय बीतने के साथ जो है ना, बहादुर के नाम से दिल बहादुर जो शब्द था, दिल बहादुर के नाम से दिल शब्द को उड़ा दिया। कौन, निर्मला ने उड़ा दिया। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। लेखक कहते हैं अगर कल्पना किया जाए तो इसके पीछे कई कारण हो सकता है, दिल शब्द उड़ाने का कई कारण हो सकता है ना। पहला कारण तो यह हो सकता है कि शायद दिल बहादुर नाम थोड़ा लंबा रख दिया गया हो। यानी कि पहला कारण यह हो सकता है कि दिल बहादुर नाम जो है थोड़ा लंबा नाम है और बार बार उसको पुकारना पड़ता, दिल बहादुर हटिया जाओ, दिल बहादुर, है ना, पटना जाओ, दिल बहादुर पानी लाओ। मतलब नौकर है तो कोई भी काम करा सकता है ना। घर का जो भी काम है हरदम उसका नाम लेना पड़ता, बहादुर ई करो, बहादुर ओ करो, तो दिल बहादुर ई करो, दिल बहादुर ओ करो, दिल बहादुर साइकिल साहब करो, दिल बहादुर रोटी बना लो, तो कितना दिल बहादुर थोड़ा लंबा नाम पड़ जाता है ना। जो कि बार बार यह नाम लेने पर दिल बहादुर का नाम प्रयोग करने से थोड़ा लंबा नाम पड़ता है और सफलता भी नहीं है। इसलिए जो है ना, जैसे कि आप लोग भी देखते होंगे, यदि आपका घर में जो नाम होगा उसका नाम जो है ना चेंज हो जाता है। अगर अगर आपका नाम मोहन है तो क्या बोलता है, रे मोहना यहाँ, मोहना वहां जाओ। जो सुविधा पड़ता है वही नाम रख दिया जाता है, लेकिन वास्तव में स्कूल में कोई और नाम होता है आप लोगों का क्या। हाँ, तो दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि कि बहादुर शुरू शुरू में तो सबके दिल पर बसा हुआ था। शुरू शुरू में बहादुर जो है ना सबके दिल में बसा हुआ था, सबका प्यारा था। लेकिन धीरे धीरे वह सबके दिल से निकलता चला गया। लेकिन धीरे धीरे सबका दिल से निकलता चला गया। अब कहानी पढ़े होंगे, पता होगा आप लोगों को कि शुरू शुरू में जब बहादुर निर्मला के घर आता है तो बहादुर का खूब देख रेख करती निर्मला ना। लेखक भी उसे बहुत मानते हैं। निर्मला तो खैर उसका बातें हटाइए, हरदम पूछती, चिरा चिरा के पूछती थी, बहादुर खाना खाया, बहादुर ये क्या, बहादुर पहले खाना खा लो। पड़ोसी को सुना सुना के बोलती थी, बहुत मानती थी। उसका जो लेखक का जो पुत्र था किशोर, वह भी अपने भाई की तरह उसको मानता था। लेकिन समय बीतने के बाद जो है ना, समय जैसे जैसे बीता है ना, कहते हैं ना कि शुरू शुरू में नया जो है ना दामाद को खूब मानता है। जैसे दामाद आना जाना शुरू कर देता है ना, तो दामाद से कुट्टी भी कटवा लेता है, घास कटवा लेता है ना। वही हाल इसके साथ में हुआ था। ठीक है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ, लेकिन धीरे धीरे सबके दिल से वह निकलता चला गया,
है ना, किसी को उसको अच्छा नहीं लगने लगा वह, इसलिए उसके नाम से दिल शब्द को भी उड़ा दिया गया हो। यह दो कारण हो सकता है। पहला कारण क्या था कि दिल बहादुर नाम थोड़ा लंबा पड़ता था, जो कि बार बार नाम पुकारने में कठिनाई हुआ करता था पुकारने वाले को, इसलिए नाम उड़ा दिया गया होगा, दिल शब्द उड़ा दिया गया होगा। दूसरा वजह क्या है कि धीरे धीरे वह सबके दिल से, पहले तो सबका दिल पर राज करता था, सबका प्यारा था, लेकिन आस्ते आस्ते वह सबके दिल से निकलता चला गया, इस वजह से उसका नाम से दिल शब्द को हटा दिया गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई प्रश्न है। मैं तो कहता हूं कि प्यारे बच्चों, आप इसे, अगर आप हमें यह वीडियो अभी देख रहे हैं तो आप अभी का अभी से नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे आशा है, शक है, डाउट है कि एग्जाम में यह प्रश्न आ सकते हैं। 90% में डाउट है एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए। तो एक दिन जो है ना, किन कारणों से लेखक के घर को भी छोड़कर लड़का चला जाता है, किन कारणों से। देखिए, ये बहादुर जो था, जिसको हम लोग दिल बहादुर कहते हैं, यह बड़ा स्वाभिमानी था। नौकर तो था, लेकिन बड़ा स्वाभिमान। वो अपने स्वाभिमान के लिए, अपने मर्यादा के लिए, इज्जत के लिए अपने घर तक को त्याग किया गया है। तो लेखक और कौन प्रकार का घर है, वो तो कितना पराया है। सिर्फ माँ ने उसका अपमान किया था, माँ ने उसको मार दिया था, माँ का प्यार उसे नहीं मिला था, तो उसे, वो अपना घर को ठुकरा कर चला गया था। यहाँ पे लेखक के परिवारों में, उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया था। आप लोग एक बार जानते हैं, एक बार लेखक का जो बेटा है किशोर, बहादुर साइकिल साफ नहीं किया था, किसी काम में वो व्यस्त हो गया था, साइकिल साफ नहीं किया था, बेचारा वो डंडा से मारा था, लगे डंडा मारा था, मार के कोना में सटा दिया था, बेचारा कोना में सट के रो रहा था बहादुर। चलो इतना सह लिया। छोटा मोटा गलती होने पर निर्मला भी मार देती थी, चलो यह भी सह लिया। दो आदमी अपमान सह रहा था। और एक बार पता है क्या हुआ था, आप लोग जानते हैं, कहानी पढ़े होंगे तो, कि लेखक के पत्नी के रिश्तेदार आए थे, वो बड़ा ढोंगी आदमी था, और वह पैसा खोने का प्रपंच रच लिया। उन्होंने क्या किया, चरपाई पर धरे थे 11 रुपए, सोचे थे क्या ढंग का दुकान नहीं मिला, इसलिए मिठाई उठाई नहीं लिए, मतलब झूठों को बेखेती बहाना करना शुरू कर दिया। और बहादुर पर यह आरोप लगाता है, पैसा चोरी का आरोप, इल्जाम जो है ना बहादुर पर लगाता है। और लेखक के घर आए रिश्तेदार का अपमान हो जाए, यह लेखक से सहा नहीं गया। और लेखक ने बहादुर से 2-3 बार पूछा, बहादुर पैसा लिया है, पैसा लिया है। बहादुर लेगा तभी तो बोलेगा भाई, पहली बात तो पैसा खोएगा तभी तो, पैसा खोया ही नहीं था, वह एक प्रपंच, एक ढोंग रच रहा था। यह बात कैसे पता चला, तो निर्मला खुद बोलती है लास्ट में, जब लेखक लेखक के घर से बहादुर चला जाता है, तो निर्मला खुद बोलती है कि मेरा रिश्तेदार है, मैं इसे जानती हूँ, यह किस तरह का व्यक्ति है। ऐसे आप सभी जानते होंगे, आपका जो जीजाजी होगा, फूफा होगा, चाचा होगा, चाची होगा, आप सबके बारे में जानते होंगे कि कौन कैसा है, जानते हैं ना, वो पता आप लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, है ना। तो इसलिए वो स्वाभिमानी था, वह जो है ना प्यार का भूखा था, वह जो है ना इतना अपमान नहीं सह पाया। लेखक भी उस दिन मार दिया था, पैसा खोने का प्रपंच रचा गया था रिश्तेदारों के द्वारा, तो लेखक भी उस पर हाथ छोड़ दिया। तो बेचारा सोच लिया, अरे भाई पहले तो किशोर मारा, हम सह लिए, चलो घर का स्वामी तो ठीक है, लेकिन घर का मालकिन मार दिया, चलो ये भी हम सह लिए, घर का मालिक तो सही है, स्वामी जो घर का है, जो मेन हेड, वो तो सही है। लेकिन जब लेखक भी घर का जो मालिक था जब मार दिया, और घर में मारने वाला सब कोई हो गया, तो यहाँ रह के क्या फायदा भाई। अरे कहीं कमाना है तो कहीं और जाके कमा लेंगे, तो इतना मार क्यों सहेंगे, इतना प्रताड़ित, इतना अपमान क्यों सहेंगे, है ना। ये सब वजह था जो कि घर छोड़ के भाग गया था। चलिए आइए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जानते हैं। आंसर क्या है, जब बहादुर पहली बार लेखक के घर आया तो उसकी खूब आदर सत्कार की गई। जब लेखक के घर पहले पहले आया बहादुर नौकर के रूप में, उसका खूब एकदम इज्जत किया गया, एकदम पूरा आदर सत्कार किया गया। लेकिन धीरे धीरे घर के परिवार का व्यवहार बदलता चला गया। उसे किशोर और लेखक की पत्नी द्वारा काफी प्रताड़ित किया जाने लगा, काफी उसको जोर से बोलने लगा, जहां तक किशोर डंडा से मार भी दिया था एक दिन, और छोटा मोटा गलती होने पर लगे झापड़ तापड़ उसको लगवे करता था किशोर के द्वारा, उसे अक्सर मार भी पड़ने लगी। इस कारण लेखक के घर से भी उसका दिल धीरे धीरे टूटता चला गया।
इस कारण बहादुर एक दिन लेखक का घर भी छोड़ दिया। क्या हुआ? उससे अपमान नहीं सहा गया, उसका भी मन लेखक के घर से टूट गया। क्यों टूट गया जानते ही हैं कि लेखक के जो बेटा था, उसका जो पत्नी थी, उन सभी के द्वारा उसको काफी प्रताड़ित किया जा रहा था। जो सो मतलब सुनने के लिए मिल रहा था, लेखक भी मार दिया था। तो इनका भी दिल जो है ना, इनका दिल लेखक के घर से भी टूट गया। तो वो घर छोड़ के चला गया। और घर छोड़ के गया तो ऐसे नहीं गया, कुछ लेके नहीं गया, कुछ लेके वह नहीं गया। लेखक को अपमान करके चला गया, वो अपमानित। अगर कुछ लेकर जाता ना तो चलो एक भाई की होता है, कुछ लेके गया, नहीं, अपना सैलरी तक लेके नहीं गया। हुआ क्या था कि छोटी मोटी गलती पर बहादुर को मार पड़ जाता था। एक बार सिलपट्टा उठा के वह जो ना दूसरे दरवाजे पर बरामदे पर लेके जा रहा था, और हाथ से छूट गया, और आंगन था प्लस्तर का, तो छूट जिसे छूटा दरवाजा के टूट गया। और टूटा तो बहादुर सोचा कि भैया आज तो मेरा कहानी खत्म। जब छोटा मोटा गलती पर हमको इतना मार लगता है, ये तो सिलपट्टा टूट गया है, अब मेरा क्या होगा? लगता है अब मेरा आज खैर नहीं है। वह डर से बेचारा घर छोड़ के भाग जाता है, क्यों? वह जानता है जब छोटा मोटा गलती पे मार देता है, इतना मार लगता है, तो आज सिलपट्टा टूट गया है, तो आज क्या होगा? आज तो बुरा हाल होने वाला। अगला प्रश्न आते हैं, लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा? अरे बड़ा बहुत ढोंगी था, एकदम खत्म था। उसका कैसा परिणाम निकला? लेखक के घर रिश्तेदार जब आया, उसने कैसा प्रपंच रचा? उसने प्रपंच यह रचा, पैसा खोने का प्रपंच रचा। इसका परिणाम यह हुआ कि इसका और बहादुर पर पड़ जाता है, और परिणाम इसका घातक यह निकलता है कि लेखक उसको मार देता है, जिससे वह काफी दुखी हो जाता है। आंसर है, लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने एक झूठा प्रपंच रचा, एक झूठा साजिश, प्रपंच का मतलब था साजिश रचा, एक गेम खेला। उसने कहा कि उन्होंने 11 रुपये चरपाई पर रख दिए थे, चरपाई मतलब खटिया, लेकिन शायद उसके रुपये को किसी ने चुरा लिया है। उन्होंने बहादुर के ऊपर ही शक जताया। उन्होंने कहा कि लड़का यहीं पर खड़ा था, यही बहादुर यहीं पे खड़ा था, सतीशी ने लिया होगा। और नौकर पे दोष आरोप लगाना बड़ा ही आसान होता है भाई, क्यों? नौकर तो नौकर होता, ऐसे यह सोचकर। इसका परिणाम यह हुआ कि लेखक ने गुस्से में आकर बहादुर को पीट दिया। लेखक के रिश्तेदार ने एक झूठा प्रपंच रचा। कैसा प्रपंच? पैसा खोने का। और यह प्रपंच का शिकार किसको बनाया गया? बहादुर को। परिणाम यह निकला कि लेखक गुस्से में आ गया और आकर बहादुर को एक झापड़ लगाया, बेचारा गिरते गिरते बचा। तो बहादुर सोच लिया, समझ लिया कि अब घर का जो मेन हेड था, मालिक था, वो भी हमको मार दिया, किशोर भी तो मारबे करता है। उसका दिल एकदम इस परिवार से फट गया था, हट गया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सवाल नंबर 6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि बहादुर कहानी छोटी मुंह बड़ी बात कहती है, कैसे? विचार करें, विचार कीजिए कि बहादुर कहानी तो छोटी मुंह बड़ी बात कहती है। अनेक छोटा सा नौकर एक बड़े से व्यक्ति को अपमान करके चला जाता है, मतलब कुछ सैलरी वगैरह नहीं लेता है, सीधा वह उस घर को छोड़ के चला जाता है। तो छोटी मुंह बड़ी बात हो गई यहाँ पे। अब चलिए, आंसर है कि बहादुर कहानी एक नौकर की कहानी है, लेकिन यह कहानी काफी संवेदनशील है। भले यह कहानी नौकर का कहानी है, लेकिन काफी प्रभावशाली है, काफी जो है ना हृदय को टच करने वाली कहानी है। अक्सर लोग घर के नौकर चाकर का महत्व नहीं देते हैं। सही बात है, इस कहानी में यह बताया गया है कि अक्सर लोग नौकर चाकर का कोई वैल्यू नहीं देता है। नौकर नौकर है ना, अरे भाई उसका भी तो मान सम्मान है, उसका भी तो कोई तो वजूद है। उन्हें काफी प्रताड़ित किया जाता है, कभी कभी उन्हें पीटा भी जाता है। घर के नौकर को जो मन सो बोल दिया जाता है, कभी कभी उसे पीट भी दिया जाता है, खड़ी खोटी सुना देता है। फिर भी नौकर से घर में रह के काम करता है, क्यों? वह मजबूरी से रहता है, उनकी मजबूरियां उनको आपके पास रहने के लिए बाध्य कर देती है। उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। लोग नौकर रखना अपनी शान शौकत का प्रतीक मानते हैं। लोग सोचते हैं कि मेरे पास नौकर है तो हमारे ऐसा कोई नहीं है। अगर अगर किसी के पास 2-3 को अगर नौकर है, वो लगता है अपना सेठ एकदम राजा है। इसी बात नहीं है, नौकर का सम्मान करना सीखिए। कहानीकार ने
इन्हीं बिंदुओं को बहादुर कहानी में स्पष्ट किया है। यह कहानी सुनने में तो सामान्य लगती है, यह कहानी सुनने में बड़ा ही सिंपल है, लेकिन कहानी बहुत ही मार्मिक है, बहुत बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाली कहानी है। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या को उठाया गया है कि नौकर का अपमान कैसे किया जाता है, नौकर को लोग नौकर ही समझते हैं। अतः बहादुर कहानी छोटी मुंह बड़ी बात कहती है। चलिए सवाल नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बहादुर कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि इस कहानी का शीर्षक बहादुर ही क्यों रखा गया है। ठीक है, देखिए कोई भी कहानी जो होता है वह घटना प्रधान होता है। घटित घटना के आधार पर कहानी का शीर्षक रखा जाता है, जो कि उस कहानी से बिल्कुल सटीक मिलना चाहिए। आंसर है किसी कहानी का शीर्षक वही सार्थक होता है जिसमें कहानी का आत्मा प्रतिबिंब हो, मतलब उस घटना से रिलेटेड वह कहानी हो। इस दृष्टि से बहादुर कहानी सटीक और सार्थक है। यह कहानी पूरी तरह से बहादुर पर ही समर्पित है। यह कहानी जो है पूरा ही बहादुर के इर्द गिर्द घूमता है, पूरा कहानी बहादुर पर ही लिखा गया है। यदि 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 माँ के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो बहादुर को, यदि लेखक के परिवार के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो बहादुर को, घर से कौन भागता है? बहादुर। अपमान किसका होता है? बहादुर का, है ना। सैलरी छोड़ के कौन जाता है? बहादुर। तो इनका मतलब पूरा घटना जो है ना बहादुर के आसपास ही घूमता है। इस कहानी का मुख्य नायक भी बहादुर ही है, तो पूरी कहानी बहादुर के आसपास ही घूमती है। अतः इस कहानी का शीर्षक जो बहादुर है एकदम बिल्कुल उपयुक्त है, बिल्कुल सही है कि पूरा जो समस्या है, जो भी घटना घटित होती है, पूरा किस पर निर्भर करता है? बहादुर पर करता है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक बहादुर जो है बिल्कुल क्या है? सार्थक है। चलिए अब आते हैं, अगला प्रश्न आपका है, क्या प्रश्न है? बहादुर कहानी के लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व सा आ गया हो? बताइए, बहादुर कहानी में लेखक को ऐसा क्यों महसूस होता है कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी आ गया? दायित्व का मतलब होता है जिम्मेवारी, जिम्मेवारी आ गया है, ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा उसको इसलिए महसूस हो रहा था कि लेखक के परिवार में मात्र 3 ही सदस्य था। एक लेखक, ये 4 था। एक लेखक, एक उनकी पत्नी, एक बेटा किशोर, एक बेटी। बेटी का जो नाम इसमें जिक्र नहीं किया गया है। तो पढ़ा लिखा परिवार है, लेखक है, उसका जो रिश्तेदार सब हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, सबके पास नौकर चाकर है, तो इनके पास नौकर नहीं है। तो थोड़ा इसको अच्छा नहीं लग रहा था, भाई हम भी कोनो काम नहीं है, हम भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, पैसा उड़ाते हैं, काश मेरे पास भी नौकर होता तो हम भी उन लोगों के लेवल में थोड़ा अच्छा हम लोग दिखते हैं। दूसरा क्या था कि उसकी पत्नी निर्मला जो थी सुबह से लेकर शाम तक काम करती थी। काम करते करते बेचारी थक जाती थी, बुखार हो जाता था, बीमार पड़ जाती थी। लेखक को अच्छा नहीं लगता है। बताइए आप, अगर आप ही का कन्या बीमार पड़ जाए आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। हम तो अपना कन्या कुछ करने देंगे ही नहीं। करेगी, काम उम करेगी, थोड़ा मोड़ा करेगी, बाकी बात नौकर चाकर अगर रहेगा तो मेरा कन्या को आराम मिलेगा, है ना। कन्या हमें हमेशा सजेगी संवरेगी, किसके लिए? तो मेरे लिए। वही तो लेखक कहना चाहते थे कि यदि काश मेरे पास नौकर होता तो मेरी पत्नी दिन दिन रात नहीं खटती, है ना, कम से कम टाइम पे नहा धो के रहती, है ना, टाइम से वह खाना खाती, उसका स्वास्थ्य सही रहता। हर कोई चाहता है कि भाई मेरी बीवी जो है ना परफेक्ट रहे। आप लोग भी चाहते हो। चलिए, तो आंसर है लेखक के परिवार में एक नौकर की आवश्यकता थी। लेखक की पत्नी को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था, सुबह से लेकर शाम तक। सोचिए अगर महिला सुबह से लेकर शाम तक खटते रहेगी तो सजेगी कब? संवरेगी कब? और महिलाओं का जो सजना संवरना है वही महिलाओं का क्या है, एक यूं कहिए कि पुरुषों के लिए एक मनमोहक चीज होता है। आप देखे होंगे गांव समाज में कितना पुरुष जो है ना अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे को लेकर भाग जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि इस पत्नी का तुलना में पराई पत्नी जो थी वो ज्यादा सस्ती संवरती थी, उसको ज्यादा मन मोहती थी, तो इसलिए ऐसा हुआ था, है ना। तो पति का जो मनमोहक चीज होता है पत्नी होती है ना। पत्नी, अगर पत्नी सजेगी सवरेगी तो पति को बड़ा ही अच्छा लगता है। अब सोचिए निर्मला सुबह से लेकर शाम तक अकेले खड़ते रहती थी, तो वो कब
सही से अच्छा कपड़ा पहनेगी, कब वह अपना श्रृंगार पटार करेगी? उसको दिन भर तो काम करने में ही लग जाता है। और उसी बीच में अगर दफ्तर से यदि लेखक आ जाते हैं तो लेखक सोचते हैं, यार घंटा थोड़ा सच सवर के रहा करो। तो बोलती है, यार क्या हम अति करेंगे, दिन भर तो काम करते रहते हैं। यदि काश अगर एगो नौकर होता तो आधा काम तो कम से कम नौकर तो कर लेता, है ना? कुछ तो टाइम बचता, जो कि मुझे यह ज्ञात होता कि नहीं मेरे पति आने वाले हैं, उसके लिए हम थोड़ा सच के सवर के रहेंगे, है ना? आएंगे थोड़ा कुछ टाइम जो है ना उसके साथ बैठकर क्या करें, बातचीत करेंगे, दिल की बातें करेंगे। यह तभी ना होगा जब हमारे पास टाइम रहेगा। टाइम तो है नहीं, सुबह शाम तक वो काम ही करती रहती है। तो इस बात को लेकर जो है ना देखिए बात में गहराई है, बात को समझना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना? लेखक को लगता था कि उसकी पत्नी जैसा अभागिन और दुखिया स्त्री इस दुनिया में दूसरी कोई नहीं है। और देखिए हर पति चाहता है कि मेरी पत्नी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे, मेरी पत्नी हमेशा स्वस्थ रहे, हर पति चाहता है। और हर पत्नी भी चाहती है कि मेरा पति क्या हो, हमेशा मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, हमसे अच्छी तरह से बातें करे। हर कोई चाहता है, दोनों पट्टी से। नेपाल से भगा हुआ 12 से 13 वर्ष का लड़का जब अचानक उसके घर के सामने आकर खड़ा हो गया और लेखक के भीतर एक नौकर रखने का लालसा जग गया। पर लेखक को अपनी आर्थिक स्थिति का पता था। लेखक जानता था कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक तो है बट उतना ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए जो घर का स्वामी होता है उसको पता होता है कि घर का जिम्मेवारी क्या होता है। आप लोग बच्चे हैं तो आप लोग को पता नहीं चलता होगा कि घर में खाना में क्या बनने वाला है, नहीं बनने वाला है ना? जब आपके ऊपर दायित्व आ जाएगा ना तो आपको एक एक रुपया आपको जो होना पड़ेगा कि कल क्या बनेगा, आज क्या बना है, अब परसों के लिए पैसा नहीं है, हर चीज सोचना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको ट्यूशन फी देना है ना? हर तरह से सोचना पड़ता है। एक देखिए परिवार को चलाना बहुत बड़ा जो है ना बड़ी बात होती, बहुत बड़ी बात होती है। लोग बोलते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, अगर पापा टाइम पे ट्यूशन फी नहीं दिए, आज ट्यूशन नहीं जाएंगे। उनकी बात को समझिए कि वह हर चीज को मैनेज करते हैं। आपको एक पढ़ाई मैनेज नहीं हो पाता है, लेकिन आपके जो माता पिता है वो आपको मैनेज करता है, आपके भाई बहन और जो है उनको मैनेज करता है, प्लस में समाज में भी चलना पड़ता है, और प्लस में घर का गृहस्थी भी चलाना पड़ता है। तो सोचिए कितना बड़ा टेंशन लेकर वो जीते हैं। फिर भी कभी आप लोग से बोले हैं कि बेटा आज जो है ना तबीयत खराब है, कमाने नहीं जाएंगे? नहीं बोले, और आप लोग बहाना बना लेते हैं। यह होता है दायित्व घर का, है ना? तो उनको आर्थिक स्थिति पता था। लेखक सोच में पड़ गया, नौकर रखे या न रखे। लेखक सोच में पड़ गया कि नौकर रखे कि न रखे। यदि रखेंगे तो एक और दायित्व बढ़ जाएगा, एक और जिम्मेवारी बढ़ जाएगा। नौकर को रखना, उसका कपड़ा लत्ता देना, उसका सैलरी देना, और एक बड़ा जिम्मेवारी बढ़ जाएगा। एक तो घर का जिम्मेवारी तो है ही, और एक जिम्मेवारी बढ़ जाएगा। नौकर को सैलरी देना, उसको कपड़ा वगैरह देना, एक जिम्मेवारी ही होता है। उसे उस समय यह आभास होने लगा कि उस पर परिवार का मुखिया होने के नाते एक भारी दायित्व आ गया है। घर का परिवार का जो मुखिया होने के नाते वो उसको समझ में आ गया, एक घर का हेड होने के नाते, एक मुखिया होने के नाते जो है ना एक जिम्मेवारी क्या होता है। और एक मेरे ऊपर जिम्मेवारी आ गया। एक पत्नी का जिम्मेवारी था, एक किशोर बेटा का जिम्मेवारी था, उसको पढ़ाना लिखाना था, एक बेटी था उनको भी पढ़ाना लिखाना था, उनका जिम्मेवारी था। और एक जिम्मेवारी बढ़ गया, और एक दायित्व बढ़ गया, किसका? तो लेख इसका नौकर का बढ़ गया, बहादुर का बढ़ गया। क्योंकि कोई भी भाई आपके पास काम करेगा, खटेगा, तो कुछ ना कुछ सैलरी आपको देना पड़ेगा ना, वो लेगा, फ्री में कोई काम करेगा। आभास होने लगा कि उस पर एक क्या आ गया, भारी दायित्व आ गया, क्योंकि लेखक का निर्णय ही परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। क्योंकि जब तक लेखक हाँ नहीं भरेगा तो पत्नी अपने मन से नौकर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। अब इधर घर का दायित्व, उधर अपनी पत्नी का टेंशन, क्या टेंशन कि सुबह से लेकर शाम तक खड़ते रहती थी। तो इस बात को लेकर वह टेंशन में पड़ जाता है, वह चिंता में पड़ जाता है कि लगता नहीं अब बहुत बड़ा दायित्व आ गया है, और एक जिम्मेवारी हमें संभालना पड़ेगा। यह दायित्व होता है। अगला सवाल आते हैं, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? मेरे बच्चों कहानी में यह बताया गया है कि जब बहादुर
नहीं आया था, है ना, नहीं आया था। तो निर्मला सुबह 4 बजे भोरे, 5 बजे भोरे, 6 बजे भोरे उठ के काम करते थे। जब से बहादुर आ गया, यानी घर का नौकर आ गया, तो कोई भी घर का सदस्य 8 बजे से पहले उठता नहीं था। लेकिन लड़का जो बहादुर जो था, नौकर जो था, भोरे उठ जाता था, नीम का दातुन तोड़ के लाता था, एकदम अंगना घर चकाचक करता था, सबका कपड़ा में इस्त्री हो जाता था, और जो किशोर था उसका भी साइकिल साफ हो जाता था, उसका जूता भी साफ हो जाता था, ऐसा था। यानी कि सभी लोगों को काफी आराम ही आराम मिल रहा था। किसके आने से? तो बहादुर के आने से। आंसर है बहादुर के आने से परिवार के सारे सदस्यों को खूब आराम मिल रहा था। घर हमेशा साफ सुथरा रहता था। प्रतिदिन पोछा लगाने से कमरे चमाचम करता था। रोज बहादुर रोज कमरा में पोछा लगाता था। पोछा लगाने से एकदम कमरा चमाचम करता था, चकमक करता था, एकदम एक मक्खी नहीं बैठता था घर में। ऐसा तो पहले भी नहीं था। कपड़े सबका खूब साफ और चिकने रहते थे। सबका कपड़ा मतलब इस्त्री हो जाता, आयरन हो जाता था एकदम। जो किशोर जो था कपड़ा पहनता था, साइकिल पे बैठता था, हुड़ जाता था, साइकिल भी रोज एकदम उसका सफाई हो जाता था साइकिल का। लेकिन जब बहादुर नहीं था, सफाई होता था? नहीं होता था। नियम से बहादुर सबके कपड़े धोता था। रोज नियमित रूप से नियम से कपड़े सबका धोता था। घर का व्यक्ति को अपना कपड़ा नहीं धोता था, सब बहादुर से धुलाता था। सभी चमाचम सफेद कपड़े पहनते थे। सारे काम बहादुर करता था, कोई एक खर भी नहीं छूता था। सब काम, अगर पानी भी पीना है बहादुर जी मालिक थोड़ा पानी लाओ, बहादुर जी माँ जी पानी ला बहादुर, थोड़ा पानी पियेंगे, थोड़ा ई कर दो, थोड़ा दतमा ला दो ना काट के। यानी हर काम बहादुर से कराता था। यानी कहने का मतलब हुआ बहादुर के आने से घर के सारे लोगों का, सारे सदस्यों को खूब आराम मिल रहा था। सभी लोगों का कपड़ा टाइम से एकदम सफा सफा हो जाता था, इस्त्री हो जाता था, और कमरा एकदम चमाचम करता था, लगता था हाँ कि सब घर है। किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो बहादुर को ही याद करता, है ना। किसी को छोटा छोटा काम करना या बाजार से कोई सामान मंगाना है तो बहादुर को ही याद करता था। बहादुर भी ऐसा ही बहादुर था कि सबकी फरमाइश पूरी करता था। बहादुर भी ऐसा बहादुर था, कभी थकता नहीं था। जो लोग जैसा फरमाइश करता था उसका हर फरमाइश, हर ख्वाहिश पूरा करता था। जो बोलता था लाने के लिए वो ला के देता था। सभी रात में पहले सो जाते थे और सुबह 8 बजे से पहले नहीं उठते थे। घर में सभी लोग खूब सवेरे सो जाते थे, 9 10 बजे सो जाते थे, और सुबह 8 बजे से पहले को उठवे नहीं करते थे। ठंडी में तो और नहीं उठते थे। लेकिन बहादुर सबसे पीछे सोता था और सबसे भोरे उठ जाता था। जब तक में घर के अन्य सदस्य लोग उठता तब तक में यह पूरा काम चौका बर्तन करके एकदम फिनिश कर देता था। खाली घर के सदस्य उठते थे, मुंह कान धोते थे और चाय तक बहादुर बना देता था। ऐसा था। बहादुर के आने से परिवार के सारे सदस्यों को गर्व की अनुभूति होती थी। बहादुर के आने से परिवार के लोगों को काफी गर्व की अनुभूति होती थी। अब लगता है कि आराम मिलता, ऐसे उठता, ऐसे उठता था। 8 बजे के बाद उठता था घर के लोग। चलिए सवाल आते हैं 10। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? जब बहादुर अचानक से उसके घर से चले जाता है, लेखक के घर से चले जाता है, तो लेखक की पत्नी निर्मला जो होती है उसको बहुत अफसोस होता है। अफसोस इस बात का होता है कि वह गया तो गया, लेकिन कुछ भी लेके नहीं गया था। जहां तक कि साले साहब का जो जूता पहना हुआ था ना, जूता तक खोल के गया है। अपना खेलने वाला जो जो खिलौना सब था, टोपी था, ब्लेड था, पत्थर था, पत्थर का जो टुकड़ा सब था, इस सारे चीज छोड़ के गया था। वो कुछ लेके नहीं गया था। जहां तक कि वह जो उतना दिन रहा था, सैलरी जो उसको मिलने वाला था, सैलरी तक 1 रुपया नहीं लिया था, कुछ नहीं लिया था। बहादुर के चले जाने पर निर्मला को इस बात का अफसोस हुआ कि वह कोई सामान नहीं ले गया। वह अपने कपड़े, बिस्तर, जूते सब कुछ छोड़ गया। वह कुछ लेके नहीं गया। वह घर से एक फटा हुआ चादर लेकर आया था, वह तक छोड़ दिया लेखक के घर में। सोचिए, अगर वह चोर रहता
तो क्या घर से कोनो सामान लेकर नहीं आ जाता? लेकिन नहीं, लड़का बड़ा ही ईमानदार था, बड़ा ही स्वाभिमान था, वो स्वाभिमान का भूखा था, वो प्यार का भूखा था। यदि वह उन्हें अपने साथ ले गया होता तो वह शायद निर्मला को एक प्रकार का संतोष होता। यदि वह अपने पास यह सब सामान लेके गया होता, अपना खिलौना वगैरह सब लेके गया होता और आप सैलरी लेके गया होता, तो निर्मला एक संतोष होता, चलो कम से कम काम तो क्या, सैलरी लेके गया, अपना जो मजदूरी था वो लेके गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो कुछ लेके नहीं जाता बेचारा। उसे अफसोस है कि उसने बहादुर को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, उसको बड़ा अफसोस है। और ऐसे आंचड़ा लेती है, ऐसे हूं हूं करती है अंगना में बैठ के। लेखक आते समय बोलते क्या हुआ जी, क्या कान रहे, पूरा देखते हैं अंगना घर भारी भारी लग रहा है, आए क्या हुआ, काम धंधा नहीं हुआ है? बोलते क्या करे, बहादुर भाग गया। बहादुर भाग गया? बोलते हाँ देखिए ना, ऐसे ऐसे बेचारी रोती और बोलती। आप जानते हैं ना लेडीज कैसे रोती है, ममता लगता है देखकर, ऐसे निर्मला रो रही थी। सवाल 11 है, साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा? यानी लेखक के साले साहब ने अपने जीजाजी को, अमरकांत को कौन सा किस्सा सुनाया? यानी साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा, कौन सा कहानी एकदम विस्तार से सुनना पड़ा था? वह किस्सा था, वो नेपाली लड़का बहादुर का था। और बहादुर को लेकर कौन आए थे? लेखक के साले साहब ही आए थे। जब बहादुर अपने घर से भागा था, वह गोरखपुर स्टेशन पर आके रो रहा था, और उसी दिन उसका साले साहब अपने बहन के घर आ रहा था। और बहन ने भाई को पहले ही बोल देता, भैया एगो नौकर को देखिएगा ना, नौकर उकर होगा तो लेकर आइएगा। तो संयोग से उसको रास्ते में गोरखपुर स्टेशन में मिल गया, तो उसको लेकर आया था। उसी के बारे में सुनाया, बहादुर के बारे में सुनाया कि बहादुर जो है ना, इसका घर नेपाल में है, इसकी माँ बड़ी गुस्सेल है, इसके बाप मर गया है। बहादुर का किस्सा उसको सुनना पड़ा था। क्योंकि देखिए भाई, अगर हम किसी नौकर को रखेंगे तो पहले उसके बारे में जानेंगे ना, वो कहाँ है, कैसा है, नहीं उसका बाप माँ कौन है ना, इसके बारे में जानेंगे। वो इस कहानी सुनाया। लेखक के साले साहब बहादुर को लेकर लेखक के घर आए थे। उनके भीतर इस बात की खुशी थी कि उन्होंने अपने बहन और जीजा के लिए बहुत ही बड़ा काम किया है। लेखक के साले साहब बड़ा खुश था। आज तो जीजा जी बड़ा खुश हो जाएगा एकदम, आज तो हम बढ़िया काम कर रहे हैं। दीदी भी फोन करके बोली थी कि भैया नौकर वोकर देखिएगा। जीजा जी भी बोले थे आज जो हम क्या करेंगे, इसको लेकर जा रहे हैं, जीजा जी आज खूब खूब हमको मानेगा, है ना। बड़ा मन ही मन खुश हो रहा था कि आज हम बहन के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उन्होंने उस उमंग और खुशी में बहादुर का किस्सा असाधारण विस्तार से सुनाया। एकदम खटिया पे बैठ गया, दोनों साला बोने एकदम हंस रहा है, मजाक कर रहा है। अरे हम नौकर ला दें जी, अब क्या चाहिए है? बोलते अरे साले साहब नौकर तो लाए थे, आप बताइए कहाँ का है, नहीं एकदम दोनों सलाह बोने मजाक मजाक में बात कर रहा है, एकदम किस्सा सुना रहा है ना। तो उन्होंने कहा बहादुर, बोलता बताइए बहादुर कहाँ का रहने वाला था, वह अपने घर से क्यों भागा, बताइए साले साहब, उससे उनकी मुलाकात कहाँ हुई और उसको यहाँ लाने के लिए उन्होंने उसे किस प्रकार राजी किया। इस किस्सा को साले साहब ने अपने जीजाजी को खूब चढ़ा बढ़ा कर सुनाया। एकदम चढ़ा बढ़ा की बातों को जलेबी छाक छाक के बताया, है ना। बोलते वो कहाँ का रहने वाला था, उसका नाम क्या था, वो घर से क्यों भागा, उसकी माँ कैसी थी। यह पूरा कहानी सारांश अपने जियाजी को सुनाया। कौन? लेखक के साले साहब ने लेखक को सुनाया। एकदम जियाजी सुन के मन मुग्ध होया, ठीक है घर से भाग गया, ठीक है इसको रख लेते नौकर के रूप में। और साले साहब तो बड़ा मन ही मन खुश था, आज हम बहुत बड़ा काम किए। एकदम उमंग में वो अपना कहानी, वो बहादुर कहानी सुना रहा था। चले प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में टोटल आपका जो है ना 11 क्वेश्चन था, और 11 क्वेश्चन हम करा दिए हैं। और आशा करते हैं कि आप सभी को कहानी अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग कहानी पहले से पढ़ के रखे होंगे तो और बेस्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए कमेंट में अपना राय बताइएगा कि बहादुर कहानी जो आपको हम क्वेश्चन आंसर कराए वो कैसा लगा। और इतना जान लीजिए इस चैप्टर में से 11 क्वेश्चनों में से आपका जो है ना 1 या 2 प्रश्न फिक्स है कि आपका आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।